तो आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एसोसीरीज, यानी कि इलेक्ट्रिकल एसोसीरीज का पार्ट 2 होगा, है ना। इसे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से चेक कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल एसोसीरीज का आज क्लास 2 होगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चाहे यूपीपीसीएल T2 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनपीसीआईएल का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीआरसी का तैयारी कर रहे हैं ना, कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में इन तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर कोई भी प्रकार का डाउट हो तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, बेटन होल्डर में प्लास्टिक सोड किस से बचने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, कौन सा होल्डर में भाई? तो बेटन होल्डर में। और बेटन होल्डर में यानी कि प्लास्टिक का जो सोड लगाया जाता है वो बरसात के पानी से बचने के लिए। ठीक है, यानी कि बरसात का जो पानी होता है उसमें अंदर ना प्रवेश करे, इसीलिए उसको लगाते हैं। ठीक है ना, बरसात की पानी को कंट्रोल करता है। ठीक है, कोई क्या करता है भाई? यानी कि कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है। अब रही बात ए में, कह रहा है सूर्य प्रकाश से, तो सूर्य प्रकाश से बचने के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ना धारा का अत्यधिक बहाव से भी इसका कोई मतलब नहीं है। ओनली फॉर मैन्युफैक्चर जो है दोस्तों, बरसात का पानी उसके अंदर ना प्रवेश करे, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होने वाला है इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सीलिंग रोज सामान्यतः डैश फिट किया जाता है। ठीक है, यानी कि सीलिंग रोज जो है कहाँ पे फिट करते हैं? कौन सा भाई? यानी कि सीलिंग रोज। ठीक है ना, सीलिंग रोज। और सीलिंग रोज जो फिट किया जाता है वो कहाँ करते हैं भाई? तो सीलिंग रोज जो फिट किया जाता है दोस्तों, दीवारों में फिट किया जाता है। कहाँ पे फिट करते हैं सीलिंग रोज? तो दीवारों में, यानी कि फिट किया जाता है। इसका मेनली कार्य क्या है? यानी कि रूम का जो गर्मी होता है उसको बाहर करता है। ठीक है ना, और बाहर से यानी कि ठंडी हवा अंदर भेजता है, और बाहर वाला जितना गर्मी होता है उसको, सॉरी, अंदर वाला जितना गर्मी होता है उसको बाहर भेज देता है। ठीक है, मेनली काम इसका यही है। तो ऑप्शन किस में दिया है? दीवारों में। ए में जो कह रहा है दोस्तों खिड़कियों में, तो खिड़की में सीलिंग रोज को नहीं लगाते हैं, दीवारों में लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है वॉल्स। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका भी सही होने वाला है। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चंस में कह रहा है कि स्विच, सॉकेट, प्लग, होल्डर इत्यादि डैश से बने होते हैं। स्विच, सॉकेट, प्लग। ठीक है, ये सब क्या है? इंसुलेटेड पदार्थ है। ठीक है ना, इंसुलेटिंग पदार्थ है। ये सब किस पदार्थ का पदार्थ है दोस्तों? तो ये सब जो है ना, ये सब जो है इंसुलेटिंग पदार्थ है ना, इंसुलेटिंग पदार्थ है। इंसुलेटिंग का मतलब क्या हुआ? यानी कि विद्युत रोधी पदार्थ है। इससे होकर धारा जो है, इससे होकर धारा प्रवाहित नहीं होता। क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ है। और इसका ही प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों यानी कि स्विच ऐसे स्विच जो है, यानी कि स्विच अगर लगा रहता है तो मानव ही उसको क्या ऑन ऑफ करता है। ठीक है ना, तो अगर मानव को बचना है, ठीक है, मानव को बचने के लिए हम स्विच या सॉकेट या प्लग में जो है यानी कि विद्युत रोधी पदार्थ का प्रयोग करते हैं। जैसे बेकेलाइट हो गया, है ना, इस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उससे जो है, उसमें जो है विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। बी में दिया है तांबा। ठीक है, तो तांबा क्या है दोस्तों? तांबा तो चालक पदार्थ है भाई। तो चालक पदार्थ को कभी भी जो है स्विच, सॉकेट, प्लग, होल्डर इत्यादि से नहीं बने होते हैं, और बनेगा भी नहीं कभी, है ना, क्योंकि आघात लग जाएगा। ठीक है ना, जो इंसुलेटेड पदार्थ है उससे अगर लगाते हैं तो आघात की कोई संभावना नहीं है। ठीक है ना, ए में कह रहा है एबोनाइट, तो एबोनाइट का प्रयोग नहीं करते हैं। बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा हवा यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो वॉइस में कुछ अगर एरर हो तो आप लोग उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना, आप लोग उसको मैनेज करके चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कंसील्ड तंत्र में सैंडल स्विच को बॉक्स से लगभग कितनी दूरी पर लगाया जाता है? यानी कि सैंडल स्विच, देखिए इसको ध्यान में रखिएगा, है ना, सैंडल स्विच जो है इस यानी कि कितना डिस्टेंस पे लगाते हैं, यानी कि दूरी जो होता है कितना होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा भाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है ना, तो इसका मेनली दूरी जो है दोस्तों, ठीक है, इसका मेनली दूरी जो रखा गया है ये आपको यानी कि 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना भाई? 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। 30 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। ठीक है ना, ए में कह रहा है क्या 30 सेंटीमीटर, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, सॉरी ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में दिया है 30 सेंटीमीटर, तो ए इसका सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, एक पोल एमसीबी का प्रयोग सामान्यतः
डैश में किया जाता है, यानी कि सिंगल पोल एमसीबी का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे भाई? ऑप्शन ए में जो कह रहा है यानी कि शोरूम में, तो शोरूम में तो प्रयोग करेंगे नहीं सिंगल पोल एमसीबी का, ठीक है। रही बात यानी कि छोटे आवासों में, तो सिंगल पोल एमसीबी का प्रयोग दोस्तों यानी कि छोटे आवासों में कर सकते हैं, ठीक है ना। छोटे आवास में क्या है भाई, कर सकते हैं, लेकिन शोरूम में नहीं करेंगे, ना कारखानों में करेंगे, ठीक है ना। कारखानों में जो है 3 फेज एमसीबी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये क्या कह रहा है डी में, यानी कि मैरिज का, यानी कि शादियों में, तो शादियों में भी तो सर इसमें तो सिंगल फेज से काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि बहुत सारा लाइट लगा होता है उसमें, ठीक है। तो बहुत सारा लाइट लगा होता है, तो इसीलिए जो है सिंगल एमसीबी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन यानी कि छोटे आवासों में जो है यानी कि सिंगल, ठीक है, यानी कि सिंगल पोल एमसीबी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। क्या सही होने वाला है? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, किसी परिपथ में सबसे कमजोर हिस्सा है, यानी कि जो परिपथ होता है उसमें सबसे कमजोर हिस्सा क्या है, ठीक है ना। तो देखिए किसी भी परिपथ में यानी कि सबसे कमजोर हिस्सा की बात पूछ रहा है, ठीक है ना, सबसे कमजोर हिस्सा वाला बात। और देखिए सबसे यानी कि कमजोर की अगर बात पूछ रहा है तो सबसे कमजोर दोस्तों यानी कि फ्यूज होने वाला है, ठीक है, फ्यूज होने वाला है। क्योंकि अगर धारा ज़्यादा भी हो तो क्या होता है, वो पिघल जाता है, ठीक है। फ्यूज का विशेषता क्या क्या, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्यूज का जो विशेषता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि कम प्रतिरोधकता और यानी कि निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक वाला गुण होना चाहिए, ठीक है। निम्न आर, ठीक है, और प्लस जो है निम्न गलनांक, ठीक है, निम्न गलनांक वाला गुण होना चाहिए किसमें भाई? तो फ्यूज में, ठीक है ना। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है फ्यूज, तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सबसे कमजोर हिस्सा पूछ रहा है और सबसे कमजोर हिस्सा जो होने वाला है दोस्तों ये फ्यूज हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात कर लेते हैं, है ना। आज का अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चंस में कह रहा है कि फ्यूज वायर की रेटिंग संदेह निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है, यानी कि फ्यूज वायर का जो रेटिंग है दोस्तों किस में व्यक्त करते हैं, ठीक है, किसका, यानी कि फ्यूज वायर का, ठीक है, फ्यूज वायर का। और सबसे पहले समझते हैं यानी कि फ्यूज को जो लगाते हैं समानांतर में लगाते हैं या श्रेणी में लगाते हैं। तो फ्यूज को हमेशा दोस्तों यानी कि श्रेणी में लगाया जाता है। किस में लगाते हैं भाई? फ्यूज को हमेशा यानी कि श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं भाई, ठीक है ना, ठीक है। और इसको यानी कि जो रेटिंग होता है फ्यूज का रेटिंग वो एम्पियर वोल्ट होता है। क्या होता है? एम्पियर वोल्ट होता है, ठीक है ना। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? एम्पियर वोल्ट। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो कि राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जबकि सी में जो दिया है किलोवाट घंटा दिया हुआ है, और किलोवाट घंटा एनर्जी मीटर का है, ठीक है ना। एनर्जी मीटर जो होता है उसको इसी से यानी कि व्यक्त करते हैं। रही बात एम्पियर, तो एम्पियर दोस्तों यानी कि धारा का यूनिट है। किसका यूनिट है भाई? एम्पियर धारा का यूनिट है। ये सब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन से बनता है इससे, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चंस में कह रहा है कि नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 के अनुसार नाइफ स्विच डैश पर निर्धारित किए जाते हैं। कौन सा स्विच भाई? तो नाइफ स्विच, है ना। नाइफ स्विच किस पे निर्धारित करते हैं? तो देखिए दोस्तों यानी कि नाइफ स्विच जो निर्धारित किया जाता है वो 1000 एम्पियर पे, किस पे, कितना पे भाई? तो 1000 एम्पियर पे निर्धारित किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये कम पे वर्क नहीं करता है। नाइफ स्विच जो है मेनली दोस्तों 1000 एम्पियर पर निर्धारित किया जाता है। ये में कह रहा 200 एम्पियर पे नहीं भाई, है ना, 1000 एम्पियर पे निर्धारित किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है 1000। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए ये फिगर दिया हुआ है ना, और इसमें पहचानना है कि किस चीज़ का फिगर है, ठीक है। दिया हुआ चित्र क्या दर्शाता है? ए में कह रहा है इंटरमीडिएट स्विच, बी में कह रहा है टम्बलर टाइप स्विच, सिंगल में बी सी में कह रहा है यानी कि बेड स्विच, और डी में कह रहा है रोटरी स्विच, ठीक है। तो ये फिगर जो दर्शाता है दोस्तों यानी कि फिगर जो दिया हुआ है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्विच का फिगर है। किसका है भाई? इंटरमीडिएट स्विच का, है ना, मीडिएट स्विच का फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना, मीडिएट स्विच का फिगर दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंटरमीडिएट स्विच, है ना। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। देखिए फिगर से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसको आप लोग जरूर करके जाइएगा सभी फिगर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है क्वेश्चंस में कह रहा है कि अतिबंध धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबिल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता के रेटिंग
ठीक है। फैक्टर, रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए जो निम्न होता है, ठीक है। यानी कि रेटिंग फैक्टर का गुणांक कितना होता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। रेटिंग फैक्टर, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यानी कि रेटिंग फैक्टर जो होता है, ठीक है ना, रेटिंग फैक्टर जो होता है ये होता है 0.81 होता है। क्या होता है भाई? 0.81 होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए में दिया है 0.81। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि रेटिंग फैक्टर पूछा है और रेटिंग फैक्टर जो होता है 0.81 होता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है दोनों तरफ के स्विच के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होती है। कौन सा भाई है? यानी कि दोनों तरफ के स्विच के लिए, ठीक है ना। दोनों तरफ के स्विच के लिए हम किस प्रकार की वायरिंग का किस प्रकार का वायरिंग जो है प्रयोग में लेते हैं भाई? तो देखिए दोस्तों, दोनों प्रकार के स्विच के लिए जो वायरिंग मेनली रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, वो सीढ़ी नुमा वायरिंग होता है, ठीक है ना। सीढ़ी नुमा वायरिंग होता है। सीढ़ी नुमा ही वायरिंग क्यों प्रयुक्त करते हैं? तो सीढ़ी नुमा वायरिंग में इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऊपर है और नीचे का बल्ब उसको बंद करना है तो ऊपर से कंट्रोल कर सकता है, या नीचे है ऊपर का बल्ब कंट्रोल करना है तो नीचे से भी कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए जो है दो तरफा स्विच का प्रयोग जो है सीढ़ी के वायरिंग में ही किया जाता है। ये में जो कह रहा है प्रतिशत कनेक्शन, तो प्रतिशत कनेक्शन में नहीं करते हैं ना, फ्लोरेसेंट वायरिंग में करते हैं ना, एक स्थान से एक लैंप द्वारा निर्मित नियंत्रित में करते हैं, ठीक है ना। सीढ़ीनुमा वायरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि 15 एम्पियर की क्षमता का कौन सा आउटलेट जो है सीमित किया जाता है, ठीक है। 15 एम्पियर की क्षमता के लिए, और देखिए दोस्तों, यानी कि 15 एम्पीयर की क्षमता के लिए जो आउटलेट का प्रयोग किया जाता है वो डीपी स्विच का प्रयोग करते हैं। किसका? डीपी स्विच का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? ए में तो कह रहा है द्विमार्गी स्विच, तो द्विमार्गी स्विच का उपयोग इसमें नहीं करते हैं, ना टीपी स्विच का करते हैं, ठीक है ना। डीपी स्विच का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी सर्किट में थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। यानी कि किसी सर्किट में जो थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है वो किससे सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यानी कि थर्मोस्टेट स्विच जो लगा होता है, ठीक है, वो तापमान यानी कि टेम्परेचर से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। किससे? तो टेम्परेचर से सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो ये तापमान नियंत्रित करता है। कौन? तो थर्मोस्टेट स्विच, ठीक है। ए में तो दिया हुआ है वोल्टेज नियंत्रण ना, तो वोल्टेज नियंत्रण तो थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग नहीं करता है, ठीक है। तापमान को नियंत्रित करता है थर्मोस्टेट स्विच। तो इसीलिए राइट आंसर जो होने वाला है बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या? बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि एयर सर्किट ब्रेकर में सर्किट का निर्माण और विच्छेदन किस माध्यम से होता है, ठीक है ना। देखिए कुछ प्रश्न में यानी कि क्वेश्चंस में ही आंसर छिपा रहता है, और जब ये एयर सर्किट ब्रेकर है तो एयर सर्किट ब्रेकर का निर्माण और विच्छेदन जो होगा दोस्तों एयर के माध्यम से ही होगा, यानी कि हवा के माध्यम से ही होने वाला है। तो इसीलिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगर निर्वात सर्किट ब्रेकर है तो निर्वात के माध्यम से होगा, अगर वायल सर्किट ब्रेकर है तो वायल के माध्यम से होगा, है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्नों को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्दी मिलेगा। और साथ ही साथ प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसलिए शेयर करें क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं वादा दिलाता हूं दोस्तों, आने वाले दिनों में जो है मैं जितना क्लास कराऊंगा आप लोगों तक, जितना मैं कंटेंट दूंगा बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है ना। और फ्री वो नहीं समझिएगा कि फ्री वाला है तो कुछ काम होने वाला नहीं है, ठीक है ना। 90 से 95% क्वेश्चंस मेरे ही क्लास से होगा। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर शेयर करें।